Today we're gonna start our next chapter, chapter number 11, pricing strategies. In the previous lecture, in the previous chapter, we already have discussed um, about the pricing, understanding and capturing customer value, and we briefly discuss pricing factors, how we set prices. So now we will discuss about pricing strategies, and during this lecture we will try to cover following contents: new product pricing strategies, product mix pricing strategies, price adjustment strategies, price changes, public policy and marketing. Okay, first one is new product pricing strategies. Companies set price for new product either market skimming pricing और मार्केट पेनिट्रेशन प्राइसिंग कि जब भी कंपनी कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करती है, फॉर एग्जांपल अगर आप आपकी प्रोडक्ट है, बिल्कुल आप उसे मार्केट में लॉन्च करना जा रहे हैं, यू आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस इन द मार्केट, यू हैव टू ऑप्शंस. Either you will follow a market skimming pricing strategies, or you will focus on the market penetration pricing strategy. Market skimming pricing is a strategy with a high initial price to skim रेवेन्यू लेयर फ्रॉम द मार्केट. कि इसमें आप बेसिकली क्या करते हैं कि आप हाईली जो उसकी प्राइस है, इंट्रोडक्टरी जो प्राइस है जो आपने इंट्रोड्यूस कराई है, आप हाई प्राइसेस रखते हैं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट से जो है वो रेवेन्यू जनरेट कर सकें. स्किम का वो होता है ना, जैसे ऊपर वाली बलाई को बिल्कुल अलग कर लेना, इस तरह से आप ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जो है वो जनरेट करना चाह रहे होते हैं. प्रोडक्ट क्वालिटी एंड इमेज मस्ट सपोर्ट द प्राइसेस, बट देयर आर सम कंडीशंस व्हेन यू आर यूजिंग market skimming pricing strategies. Then when you are charging premium prices, the quality of the product should also be linked to the प्राइस, कि उसकी क्वालिटी भी अच्छी हो. अगर क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, आप प्राइसेस ज़्यादा चार्ज करेंगे तो फिर एक दफ़ा ही वो उसकी जो सेल होगी उसके बाद उसकी जो है वो सेल डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगी. बायर मस्ट वांट द प्रोडक्ट एट द प्राइसेस, कि जो प्राइस आप ऑफ़र कर रहे हैं कि बायर के लिए भी उसकी अफोर्डेबिलिटी है, उसकी तरफ से कस्टमर की तरफ से एक्सेप्टेबिलिटी मिलेगी या नहीं. सो इन फैक्टर्स को देखना बहुत ज़रूरी है. कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट इन स्मॉल वॉल्यूम शुड नॉट कैंसिल द एडवांटेज ऑफ हाई प्राइसेस. कि अगर एक जो आप स्मॉल वॉल्यूम में ज़ाहिर जब किसी कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च की जाती है, उसको पहले स्मॉल वॉल्यूम में ही प्रोड्यूस किया जाता है, कि आप इतना भी उसको स्मॉल वॉल्यूम में जो है वो नहीं प्रोड्यूस करेंगे कि आप हाई प्राइसेस रख कर भी अपनी कॉस्ट को जो है वो उसको कंपनसेट ना कर सकें. competitors should not be able to enter the market easily, then you should generate some hurdles for the competitor, so they cannot compete you in that industry, or they cannot even enter in that industry. क्या आप इस तरह की मतलब जब प्राइसेस हाई रख लेते हैं, ज़ाहिर है अगर अगर एक मार्केट जो है, एक इंडस्ट्री जो है प्रॉफिटेबल होती है, तो उसमें बहुत सारे उसमें कंपटीशन भी हाई हो जाते हैं, डिफरेंट कंपनीज भी उस इंडस्ट्री में एंटर होने की कोशिश करती हैं. तो यू शुड डेवलप सम हर्डल्स फॉर द न्यू अराइवल. ओके, देन है मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी. Market penetration strategy is all about setting a low initial prices in order to penetrate the market quickly and deeply to attract a large number of buyers quickly to gain market share. कि इसमें बेसिकली आप क्या करते हैं, यू विल स्टार्ट योर न्यू प्रोडक्ट विद द लो प्राइसेस, कि आप उसमें प्राइसेस कंपैरेटिवली इतनी हाई नहीं रखते हैं, वो लो रखते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उसकी जो है वो कस्टमर्स की तरफ अट्रैक्ट हो सकें. ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम आप क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते. अब ये उस तरह की प्राइस सेंसिटिव मार्केट के, ये इस तरह की जो पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रेटजीज़ आर सूटेबल फॉर द प्राइस सेंसिटिव कस्टमर जो होते हैं, जहाँ पे जैसे वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे जो है मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी विल वर्क वेल. सो इन्वर्ट्स रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट टू सेल्स ग्रोथ, कि उसमें जो है आपकी इन्वर्स रिलेशनशिप होना चाहिए प्रोडक्शन का और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट का सेल्स के. वो हाउ कि आपकी सेल्स इंक्रीज़ होती जा रही है और कॉस्ट क्या है. ज़ाहिर है कि आप बल्क में जब किसी चीज़ को प्रोड्यूस करते हैं तो आपको पर यूनिट कॉस्ट जो होती है वो कम होती है. यू विल सफ़र लेस कॉस्ट, you will bear less cost when you produce a large quantity.
जब आप लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस करते हैं तो आपको पर यूनिट कॉस्ट जो होती है वो कम होती है. सो देयर मस्ट बी इनवर्स रिलेशनशिप विद द प्रोडक्शन बिटवीन प्रोडक्शन एंड सेल्स. लो प्राइसेस मस्ट कीप कंपटीशन आउट ऑफ द मार्केट. अब जब आपने कंपनी ने लो प्राइसेस जब आप रखते हैं और एक लार्ज मार्केट शेयर आप कैप्चर कर लेते हैं, तो कोई जो न्यू कंपनी आ रही होती है उसके लिए इतना पॉसिबल नहीं होता कि वो उस इंडस्ट्री में आए और उसमें ठीक से जो है वो कम्पीट कर सके. ओके, दे आर सो दीज टू स्ट्रेटजीज फॉर द न्यू प्रोडक्ट आर रिलेट टू द न्यू प्रोडक्ट. प्राइसिंग स्ट्रेटजीज़ के आपने एक तो यहाँ पर हाई रख ली और अपनी हाई क्वालिटी मतलब पोजीशनिंग इस तरह से कर लें कि हाई प्राइसेस हैं, देन यू आर offering high quality too. But at the same time, when you set low prices for your product, your intention will be to capture a large number of market share, to attract the large number of customer, huge amount of the customer, so that your production cost get minimized eventually. सो आपको जो है वो इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल को आप उसको एंजॉय कर सकें. देन है प्रोडक्ट मिक्स प्राइसिंग स्ट्रेटजीज़ हैं. प्रोडक्ट लाइन इसमें दीज आर 5 प्राइसिंग स्ट्रेटजीज़. प्रोडक्ट मिक्स के हवाले से दीज आर दी प्रोडक्ट लाइन जो आपकी ऑलरेडी चल रही होती हैं सम टाइम. प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग, ऑप्शनल प्रोडक्ट प्राइसिंग, कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइसिंग, बाय प्रोडक्ट प्राइसिंग्स एंड प्रोडक्ट बंडल प्राइसिंग. सो we will discuss these pricing strategies one by one. So first of all we'll discuss about product line pricings. Product line pricing takes into account the cost difference between product in the line, customer evaluation of the features and competitor prices. कि जब आप product line pricing की बात कर रहे होते हैं तो इसमें basically आप क्या कर रहे हैं, यू आर कि आपने कॉस्ट डिफरेंस देख रहे हैं, उसके साथ साथ कस्टमर की वैल्यूशन क्या है उसके फ़ीचर्स के बारे में, यानी उसके फ़ीचर्स हैं उसके अकॉर्डिंग आप प्राइसिंग सेट कर रहे हैं. और उसके साथ साथ यू आर आल्सो टेकिंग इन अकाउंट और यू आर आल्सो कंसिडरिंग द प्राइस ऑफ द कंपेटिटर्स प्रोडक्ट, कि उनकी प्राइसेस को भी देखकर, इन सारी चीज़ों को देखकर आप प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो सेट करते हैं. देन उसके बाद आ जाता है ऑप्शनल प्रोडक्ट प्राइसिंग. टेक इनटू अकाउंट द ऑप्शनल और एक्सेसरी प्रोडक्ट अलोंग विद द मेन प्रोडक्ट. इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो उसकी एक्सेसरीज़ होती हैं आप उसकी भी एक प्राइस चार्ज करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप एक मोबाइल फ़ोन लेते हैं उसके साथ आपको एक चार्जर मिलता है, ठीक है, चार्जर के साथ हैंड फ्री होती है. जब आप उसको इनबॉक्स करते हैं तो उसमें क्या होता है कि ये सारी चीज़ें जो होती हैं आपको मिलती हैं. सो कंपनी ज़ाहिर आपको फ्री तो नहीं दे रही होती, दे ऑल्सो चार्ज प्राइसेस फॉर डेट एक्सेसरी आइटम्स टू. तो उसमें क्या है कि उसकी भी आपने जो है उसके साथ प्राइसिंग, उसको वो जो एक्सेसरीज़ आप दे रहे हैं उसकी भी प्राइसेस जो होंगी आप एक अल्टीमेट प्राइस चार्ज करें उसमें इंक्लूड करेंगे. ओके, देन है captive pricing. Product pricing involves product that must be used along with the main product. अब कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं जो कि वो उनका कॉम्बिनेशन के बगैर वो यूज़ नहीं हो सकती होती, तो हम उनको कैप्टिव प्रोडक्ट कहते हैं जो कि एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती हैं. टू पार्ट प्रेसिंग इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग. अच्छा, अब इसमें क्या होता है, कैप्टिव प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल जब आप प्रिंटर ख़रीदते हैं उसमें क्या करते हैं कि प्रिंटर के साथ आपको उसकी इंक भी चाहिए होती है. अब कंपनी कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइसिंग में बेसिकली करती क्या है कि दे चार्ज लेस फॉर द कोर प्रोडक्ट. उसकी जो कोर प्रोडक्ट होती है, जैसे प्रिंटर की एग्जांपल को, इफ़ वी कंटिन्यू द प्रिंटर एग्जांपल, कि उसकी प्राइसेस को वो कम ही रखेंगे, ठीक है. यहाँ पे जो कंपेटिटर प्राइसिंग जो कंपीटिंग मार्केट में एक चल रही है, मार्केट प्राइस जो चल रही है उससे थोड़ा सा लो रख देंगे, लेकिन उसके साथ साथ जो उसकी इंक होती है, जो कि जिस कंपनी का आप प्रिंटर ले रहे होते हैं उसकी आपको उसी ब्रांड की आपको इंक भी चाहिए होती, तो आप इंक की प्राइस जो है वो ज़्यादा रखेंगे. सो यू विल कवर द कॉस्ट इन सच अ वे, इन दैट वे. सो इस तरह की जो कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइसिंग होती हैं इसमें फ़िक्स्ड फ़ी होती है, वेरिएबल यूजेज फ़ी होती है. अच्छा, ये तो breaking the price into up to part pricing involves breaking the price into fixed fee
और वेरिएबल यूजेज फ़ी, ये जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए है। लेकिन जो कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइसिंग का कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली यही है कि इसमें आप क्या कर देते हैं कि जो कोर प्रोडक्ट होती है कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, फॉर द सेक टू अट्रैक्ट द ह्यूज अमाउंट ऑफ द कस्टमर, यू विल चार्ज लेस प्राइसेस और चार्ज below market prices of your core product, but in order to compensate, or in order to compensate your cost, you will charge you can say premium prices for the complementary product, कि जो उसके साथ जो प्रोडक्ट उसके साथ जो लिंक्ड है उसकी आप क्या कर लेते होते हैं कि उसकी हाई प्राइसेस जो हैं वो चार्ज कर लेते हैं। सो इन दिस वे यू विल कवर द कॉस्ट ऑफ दैट प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे रेज़र और ब्लेड की, रेज़र की प्राइसेस जो थी आपने फॉर एग्जांपल के वो कम है और उसके बाद ब्लेड की ज़्यादा कर दी, जैसे जिलेट का है, तो ये सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइसिंग। देन है बाय प्रोडक्ट प्राइसिंग refers to the product with the little or no value produced as a result of the main product. Procedure will seek little or no profit of the other than cost to cover storage and delivery. अब इसमें बेसिकली आपका क्या है कि अच्छा, ये जो फिक्स और उसकी जो ये जो है फिक्स्ड फ़ी और उसके बाद जो है वेरिएबल यूजेज फ़ी जो है ये सर्विस सेक्टर में होगा। ठीक है, ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए है कि जब आप जो हम ऊपर जो हमने एग्जांपल डिस्की है कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइसिंग की, ठीक है, सो दीज आर एसोसिएटेड टू दी मैन्युफैक्चरिंग और दीज आर एसोसिएटेड टू दी गुड्स, और जो सर्विसेज के लिए होगा वो टू पार्ट प्राइसिंग होगा, इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग द प्राइसेस इनटू द फिक्स्ड फी, कि आपने जैसे जो है आप किसी क्लब के मेंबर बनते हैं तो शुरू में आपको एक उसकी जो रजिस्ट्रेशन फ़ी जो है वो सबमिट करानी पड़ती है, फिर उसके यूजेज के ऊपर जो है वो आपको उसकी फ़ी जो है वो जमा करानी होती है। जब आप उसको यूज़ करते हैं फिर आपको एक सर्टेन अमाउंट भी पर मंथ जो है वो पे करनी होती है। सो आपको इन चीज़ों, ये आपका प्राइवेट सर्विस सेक्टर की तरफ होगा, उसकी एग्जांपल है फिक्स्ड फ़ी और वेरिएबल यूजेज फ़ी। ओके, देन है बाय प्रोडक्ट प्राइसिंग, ये जो है अभी हमने डिस्कस किया, रेफर टू द प्रोडक्ट विद लिटल और नो वैल्यू प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द मेन प्रोडक्ट। प्रोड्यूसर विल सीक लिटल और नो प्रॉफिट अदर देन द कॉस्ट टू कवर स्ट्रेटजी और डिलीवरी। अब बेसिकली इसमें क्या है कि आप जस्ट अपने कंपटीशन को देखते हुए प्राइसेस सेट करते हैं। ठीक है, आप अब इसमें कॉस्ट को नहीं देख रहे और आप इसमें उसकी जो है वो आपको कितनी कॉस्ट पड़ी है, ठीक है, वो आप उसको नहीं देखिए, प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, तो आप इन चीज़ों को कंसंट्रेट नहीं करते, जो एक मार्केटेबल प्राइस चल रही होती है आप उसकी बेस पर ही उस प्रोडक्ट की जो है वो प्राइसेस जो हैं वो सेट करते हैं। ठीक है, इसमें बस आप प्रॉफिट नहीं ले रहे होते, लेकिन जस्ट आप अपनी कॉस्ट को जो है वो कवर कर रहे होते हैं। देन है प्रोडक्ट बंडल प्राइसिंग, कंबाइन सेवरल प्रोडक्ट एट अ रिड्यूस्ड प्राइस, कि इसमें बेसिकली क्या होता है कि जैसे 4 आइटम्स हैं, आपने उसको एक बंडल में पैक कर दिया और उसके ऊपर डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, जैसे हम लेते हैं कि लक्स के 4 का हमने बंडल ले लिया तो हमें 5 रुपीज़ की जो है वो उसमें डिस्काउंट हो जाता है। ठीक है, जब आप बल्क में थोड़ा सा ख़रीदते हैं या बंडल में उसको लेते हैं तो क्या होता है, इसी तरह से आप जो है जो आप ऑयल लेते हैं, ठीक है, ऑयल का जब एक कॉटन पैक लेते हैं जिसमें कोई 12 पैकेट होते हैं या 10 पैकेट 6 पैकेट होते हैं, तो वो आपको एक उसमें बजाय इसके कि सिंगल सिंगल वो ऑयल के पैकेट लेने से उसमें आपको सेविंग्स होती है। ठीक है, सो these are all about product mix pricing strategies. In the product mix pricing strategies we have discussed about the product line pricing, ठीक है, जिसमें आप अपनी कॉस्ट को देख रहे हैं और उसके बाद कस्टमर की वैल्यूशन जो है उसके मुताबिक, और फिर ऑप्शनल प्रोडक्ट प्राइसिंग है जो आप एक्सेसरीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइसिंग ये है कि जिसमें आप कस्टमर को अट्रैक्ट करने के अपनी कोर प्रोडक्ट की जो है वो प्राइसेस कम रखते हैं, लेकिन जो उसके साथ लिंक्ड प्रोडक्ट होती हैं जो उसको यूज़ करने के लिए नेसेसरी होती हैं, कंपलसरी होती हैं, उसकी प्रोडक्ट आप हाई रख लेते हैं इन ऑर्डर टू कवर द कॉस्ट। सो अब जो 2 पार्ट प्राइसिंग है जो सर्विस सेक्टर में है, तो फिक्स फ़ी जो आपको एक सर्टन पे करनी होती है, दैन वेरिएबल यूजेज फ़ी जो है वो आपको पे करनी पड़ती है। बाय प्रोडक्ट प्राइसिंग जो है इसमें आप जस्ट अपनी कॉस्ट को बेयर कर रहे होते हैं, उसके मुताबिक प्राइस जो है वो सेट करते हैं, लेकिन जो इसमें चाहे आपको प्रॉफिट ना हो रहा। प्रोडक्ट बंडल प्राइसिंग में बेसिकली क्या होता है कि आप बंडल्स में प्रोडक्ट को देकर उसमें डिस्काउंट दे रहे होते हैं। देन है प्राइस एडजस्टमेंट स्ट्रेटजीज,
These price adjustment strategies are discount and allowance pricing, segmented pricing, psychological pricing, promotional pricing, geographic pricing, and dynamic and international pricing. So these are um, seven pricing adjustment strategies, and we will discuss all these strategies one by one. Discount and allowance pricings reduce price to reward customer response, such as paying early or promoting the product. बेसिकली डिस्काउंट और अलाउंस क्या होता है कि जिसमें आप कस्टमर को जो है वो एडवांटेज देते हैं कि इफ़ दे आर इनोवेटर्स कि वो जल्दी उसको परचेज़ कर रहे होते हैं या फिर प्रोडक्ट को प्रमोट करें. जब डिस्काउंट इट सेल्फ बट द डिस्काउंट इट सेल्फ इज़ a straight reduction in a price on purchase during a stated period of time of large quantities. के आप एक सर्टन टाइम पीरियड में जो कस्टमर की तरफ से परचेज़ होती है उस पर एक रिडक्शन प्राइस रिडक्शन दे देते हैं, ठीक है. यहाँ पे जो एक स्टेटेड टाइम पीरियड होता है जिसमें आपने ये ऑफ़र दे रहे होते हैं उस पर, और यहाँ पे लार्ज या बल्क में परचेज़ करने पर जो है वो आप ये डिस्काउंट देते हैं. क्वांटिटी डिस्काउंट इज़ प्राइस रिडक्शन टू बायर्स हु बाय लार्ज वॉल्यूम्स. एक होता है क्वांटिटी डिस्काउंट दैट विल बी you will offer these discount who purchase in large or who purchase large quantities or who purchase in bulk. Then a functional discount, sellers offer that discount to trade channel members for perform certain functions like selling, storing, record keeping. So you will offer जो quantity discount है, you will offer this discount to the customer डायरेक्टली कस्टमर, एंड द फंक्शनल डिस्काउंट आर रेफर टू दी सेलर. जो आपके डीलर्स होते हैं, ठीक है, रिटेलर होल सेलर, उनको आप ये जो है वो डिस्काउंट देंगे कि वो एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए जो है ज़्यादा क्वांटिटी में परचेज़ कर लेते हैं फिर उसको स्टोर करते हैं, ठीक है, यानी उसका जो एक आप एक अलाउंस उन्हें देते हैं. सो इट विल बी जो डिस्काउंट देते हैं डैट विल बी कॉल्ड फंक्शनल डिस्काउंट. देन सीजनल डिस्काउंट, these are referred to the price reductions to buyer who buy merchandise or services out of season. कि you will give कि सीजनल डिस्काउंट ये है कि जो जो प्रोडक्ट आउट ऑफ सीजन परचेज़ की जाए उसमें एक सर्टन अमाउंट की रिडक्शन जो है वो दे दी जाती हैं. फॉर एग्जांपल आप रेफ्रिजरेटर्स या एयर कंडीशनर जो हैं वो आप सर्दियों में जब आप परचेज़ करते हैं तो उसमें आपको प्राइस रिडक्शन मिलती है, ठीक है. सीजनल डिस्काउंट जो होता है तो इसमें फिर आपको क्या होता है कि उसमें आपको अच्छी खासी एक अमाउंट का जो है वो डिस्काउंट दे दी जाता है. सो दीज डिस्काउंट आर कॉल्ड सीजनल डिस्काउंट. ओके, देन है अलाउंसेस, promotional money paid by manufacturer to retailer in returns for an agreement to feature the manufacturer's product in some way. कि ये जो अलाउंसेस, अच्छा अब ये जो डिस्काउंट जो हमने पढ़ा इसमें जो क्वांटिटी डिस्काउंट या सीजनल डिस्काउंट है वो डायरेक्टली हम कस्टमर को दे रहे हैं. जो एक फंक्शनल डिस्काउंट है डैट इज़ ओनली ऑफर टू सेलर, ठीक है. तो जो कि जिसने जो है वो फॉर फर्दर प्रोसेसिंग के लिए आपकी प्रोडक्ट को जो है वो परचेज़ करना है, उसको फर्दर प्रोसेसिंग करनी है उसमें, या उसमें चेंजेस लेकर आने हैं, या फिर उसको स्टोर करना है, उसको आप ये डिस्काउंट दे रहे हैं. जो अलाउंसेस हैं ये प्रमोशनल मनी पेड बाय द मैन्युफैक्चरर टू रिटेल, ये रिटेलर को दी जाती है, ठीक है. जो भी जितने भी अलाउंसेस होते हैं ज़्यादातर क्या होते हैं ये रिटेलर्स को दिए जाते हैं रिटर्न फॉर एन एग्रीमेंट टू फीचर्स द मैन्युफैक्चरर्स प्रोडक्ट इन सम वे. कि जिस तरह से आप चाहते हैं, जैसे एक अगर आप जाएँ ये होम अप्लाइंसेस स्टोर्स पर जाएँ कि आपको एक वो जो होगा आउटलेट, तो उसमें आपको उस शॉप पे सारे आपको डॉलन्स की प्रोडक्ट ही, ये डॉलन्स की होम अप्लाइंसेस ही मिलेंगी, जिसमें रेफ्रिजरेटर्स हो गया, ठीक है, और उसमें एयर कंडीशनर हो गया, उसमें ये अवन हो गया. तो सारी अप्लाई, अब वो उसको इस तरह से उसने डेकोरेट करके रखा होता है, उसके सारे प्रीवियस ब्रांड, उसके सारे लार्ज में, स्मॉल में, मीडियम में, फिर इस तरह की जो भी उसके लेटेस्ट ब्रांड जो ब्रांड आ रहे हैं, उसमें जो लेटेस्ट रेफ्रिजरेटर्स की वैरायटी वो सारे कुछ. सो इनको सर्टन वे में जो शोकेस करने पर जो एक प्रमोशनल मनी या रिडक्शन दी जाती है उसको हम अलाउंस बोलते हैं. देन है फर्स्ट वन इज़ ट्रेड इन अलाउंसेस आर प्राइसेस रिडक्शन गिवन फ्रॉम टर्निंग एन ओल्ड आइटम व्हेन बाइंग अ न्यू वन. कि एक तो ट्रेड अलाउंस है कि जब एक मॉडल पुराना हो जाता है, जैसे रेफ्रिजरेटर्स अगर आप कभी परचेज़ करने के लिए जाए ना तो वो कह रहे थे कि आप ये वाला ज़्यादा अच्छा, ये मजबूत ज़्यादा है, आप ये ले लें, वरना हमने तो दोनों ही सेल कर रहे हैं. तो इस तरह की मतलब वो किया जाता है. बेसिकली उनको उस आइटम को, उस ओल्ड आइटम्स को सेल करने पर एक अलाउंस मिल रहा होता है, ठीक है, कि वो स्टॉक जो होता है
स्टॉक में जो पड़ी होती हैं उनको सेल करने पर उनको एक अलाउंस मिल रहा होता है, उनको प्राइस रिडक्शन मिल रही होती है। इसी तरह से जब आप भी कोई मॉडल ले रहे होते हैं जो पुराना होता है, तो आपको भी उस पर थोड़ी सी प्राइस रिडक्शन मिलती है, सेलर्स को भी वो मिली हुई होती है, दैट्स वाई दे विल force you to buy that certain items. Then promotion allowances are payment or price reductions to reward dealers for participating in advertising and sales support programs. अब जो डीलर्स जो होते हैं, जो एक कंपनी की प्रोडक्ट के बारे में मतलब साथ साथ एडवर्टाइज़ भी कर रहे होते हैं, और कस्टमर जब आते हैं उनको मतलब इवोक कर रहे होते हैं, इंस्पायर कर रहे होते हैं कि आप सर्टेन ब्रांड के प्रोडक्ट जो हैं उसको परचेज़ करें, ठीक है। तो उस पर भी उनको एक जब फिर उसके जब कंपनी की सेल्स इंक्रीज साथ साथ होती है, तो वो फिर उसको एक जो है वो अलाउंस भी ऑफ़र करते हैं। उसके बाद है सेगमेंटेड प्राइसिंग इज़ यूज्ड व्हेन अ कंपनी सेल्स अ प्रोडक्ट एट 2 और मोर प्राइसेस इवन दो द डिफरेंस इज नॉट सो इज़ नॉट बेस्ड ऑन कॉस्ट। के सेगमेंटेड प्राइसिंग में बेसिकली क्या होता है कि कंपनी अपनी सेम प्रोडक्ट है उसको जो है वो क्या कर रही है, डिफरेंट उसमें डिफरेंट प्राइसेस में डिफरेंट जो उसने सेगमेंट्स बनाए हुए हैं उसको डिफरेंट प्राइस में सेल कर रही है, ऑल्दो कि कॉस्ट उसको डिफरेंस कॉस्ट में डिफरेंस नहीं आ रहा। उसमें एक होती है कस्टमर सेगमेंटिंग प्राइसिंग, जिसमें क्या होता है कि जो है फॉर एग्ज़ाम्पल जिसमें आप कस्टमर की सेगमेंट आपने किए होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अगर आपने कभी इसमें ट्रेन में सफ़र किया हो तो उसमें जो अबव 60 होती हैं 60 होते हैं उनके उनसे लेस फेयर जो है वो चार्ज किया जाता है, ठीक है। बाकी फिर इसी तरह से जो बिलो 12 होती है, बिलो देन 12 ईयर्स होते हैं, उनसे भी जो है वो हाफ मेरे ख्याल से फेयर चार्ज किया जाता है। तो इस तरह की आप कस्टमर सेगमेंटिंग प्राइसिंग करते हैं। दैन प्रोडक्ट फॉर्म प्राइसिंग, अब जो है प्रोडक्ट फॉर्म प्राइसिंग जो होती है कि डिफरेंट वर्जन्स होते हैं। अब फॉर डिफरेंट वर्जन्स यू विल चार्ज डिफरेंट प्राइसेस अकॉर्डिंग टू दैट वर्जन। अब उसमें जो है इसमें उसके जो डिफरेंट वर्जन्स हैं उसकी वजह से उसमें चेंजेस आ रहा होता है, ठीक है। प्रोडक्ट में फ्लेवर्स का भी हो सकता है कि किसी फ्लेवर की ज़्यादा प्राइसेस होती हैं और किसी की कम होती हैं, तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। ओके, जैसे लोकेशन बेस्ड प्राइसिंग, सर्टन लोकेशंस जो होती हैं कि जो है उसकी भी आप चार्ज कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं हमारे पाकिस्तान में, जैसे अगर फाटा से लोग आते हैं या फिर बलूचिस्तान से अगर हमारे पंजाब में पढ़ने के लिए आते हैं, तो उनसे क्या होती हैं जो ट्यूशन फ़ी यूनिवर्सिटीज़ की होती हैं वो कम चार्ज की जाती हैं। दैन इसी तरह से टाइम बेस्ड प्राइसिंग होगा कि जो आउट ऑफ सीजन्स होती हैं सर्टन आर्ट्स होते हैं उस पर डिस्काउंट दे दिया जाता है, ठीक है। तो आप डिफरेंट प्राइसेस चार्ज कर रहे होते हैं। ऑल्दो कि हमारे मुस्लिम्स कंट्री में ये चीज़ खास स्पेशली पाकिस्तान में नहीं है कि जैसे ईद आने वाली होती है तो हम लोग ज़्यादा प्राइसेस चार्ज करते हैं, लेकिन जो वेस्टर्न कल्चर में देखिए जब उनके कोई इस तरह से इवेंट्स आ रहे होते देन दे विल चार्ज लेस प्राइस। जो उनके शॉपकीपर्स होते हैं वो हर चीज़ पर डिस्काउंट देते हैं, ठीक है। देन है प्राइस एडजस्टमेंट स्ट्रेटजीज़, जब आप बना रहे हैं तो उसको इफेक्टिव जो आपने सेगमेंटेड प्राइसिंग का जो आपने पढ़ा अभी डिस्कस हमने किया है कि आप कस्टमर सेगमेंटिंग प्राइसिंग कर रहे हैं, ठीक है। प्रोडक्ट फॉर्म उसके जो डिफरेंट वर्जन्स हैं उसके हिसाब से प्राइसिंग कर रहे हैं, लोकेशन की बेस पर, फिर टाइम की बेस पर। तो ये इफेक्टिव तब होगा व्हेन मार्केट मस्ट बी सेगमेंटेबल, कि जब आप इस तरह की जब सेगमेंटेड प्राइसेस चार्ज कर रहे हैं यानी हर ग्रुप से डिफरेंट प्राइसेस चार्ज कर रहे हैं, देन योर सेगमेंट मार्केट शुड बी सेगमेंटेबल, कि आपके लिए पॉसिबल हो या उसको सेगमेंट किया जा सकता हो, उनको ग्रुप की बेस पर डिवाइड किया जा सकता हो। सेगमेंट मस्ट शो डिफरेंट डिग्रीज ऑफ डिमांड, के हर सेगमेंट जो हर सर्टेन ग्रुप, जैसे हमने उसकी एग्जांपल डिस्कस की थी ट्रेन में, कि उनकी जो है वो डिग्री ऑफ डिमांड भी जो है वो डिफरेंट है। Watching the market cannot exceed the extra revenue obtained from the price difference, and it must be legal। कि जो रियल डिफरेंस है आपने जो कि रेवेन्यू भी obtained from the price differences। अब कंपनीज जो बेसिकली क्या होता है कि जो कस्टमर्स होते हैं आजकल दे आर वेरी प्राइस सेंसिटिव व्हेन दे फील दैट दे आर चार्ज हाई प्राइसेस। सो वो उसके साथ साथ ये परसीव भी करते हैं इफ़ दे विल पे हाई प्राइसेस देन दे शुड
get maximum benefit और value in return of their high prices. और premium prices अगर वो करते हैं तो उसके according वो वर्थ भी जो है वो अपनी एक्स्ट्रा मनी की वर्थ भी चाहते हैं, ठीक है। सो इसमें लीगल का भी आ जाता है कि आप जो हैं किसी को मतलब इस तरह से उसमें वो फील नहीं करा सकते कि किसी को आप इन्फीरियर कर रहे हैं। ये जिस तरह से थिएटर्स में होता है कि फ्रंट सीट्स पर जो है वो आपको ज़्यादा पे करना पड़ता है बैक एज़ कम्पेयर टू बैक सीट्स। सो इसी तरह से एयरलाइन इंडस्ट्री में जब ये आप जाते हैं प्लेन में जाते हैं तो एक परसेप्शन बन जाती है कि जो ये इकॉनमी क्लास होती है उनका ये होता है कि शायद हमें जो है अच्छा ट्रीट नहीं किया जा रहा, ये हमारे लिए जो था रिस्पॉन्स जो था वो सीट्स कंफर्टेबल नहीं थी और उन्हें इग्नोर किया गया, दे आर नॉट ट्रीटेड प्रॉपरली। सो इस तरह के इश्यूज जो होते हैं कि इमेज बन जाते हैं, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू बिजनेस क्लास और फर्स्ट क्लास। ठीक हो गया। ओके, इट्स ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। इंशाल्लाह रिमेनिंग पार्ट वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।